हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 29 की, जो कि 29 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 7 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा पाठ चल रहा है प्रकाश, तथा आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों के खेल के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का आपका पाठ आपको क्या बताना चाहता है और आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा, पहली चीज ये बात कर रहा है स्टेनलेस स्टील के चम्मच के बारे में, जो कि चम्मच आपने देखा होगा प्रतिबिंब बनाती है कई तरीके के, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चम्मच क्या है बच्चों? चम्मच एक चमकदार विकृत सतह का एक दर्पण की तरह कार्य करता है, जो कि गोलीय दर्पण विकृत दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है, आपको देखने को जो मिलता है बच्चों। अब गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चों। अवतल यानी चम्मच का भीतरी पृष्ठ, और अवतल, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो, यानी चम्मच का बाहरी सतह, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं बच्चों। अब दो प्रकार के दर्पण ये बता रहा है, पहला है अवतल, दूसरा है उत्तल, यानी कि चम्मच का भीतरी सतह और चम्मच का बाहरी सतह, ये दोनों दर्पणों के बारे में बता रहा है ये। अब जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है बच्चों? पहले तो प्रतिबिंब समझ लीजिए। दर्पण के से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों हम। अब गोलीय दर्पण से द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा बच्चों आपको? जब आप से देखेंगे। फिर उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से हमेशा छोटा होगा। अब बात करते हैं बच्चों गोलीय दर्पण का उपयोग की। तो गोलीय दर्पण का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? दो भागों में करते हैं। पहले यानी कि जैसे हमारे दो भाग हैं अवतल और उत्तल दर्पण के, वैसे ही इनका उपयोग भी होता है। अवतल दर्पण का उपयोग बच्चों जन चिकित्सक बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, टॉर्च, कारों, स्कूटरों के अग्रदीप हेडलैम्प में परिवर्तक के रूप में होता है। और जो उत्तल है बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में पार्श्व दर्पण यानी पीछे की तरफ से आने वाले वाहनों को देखने के लिए किया जाता है बच्चों। जैसा कि आपको ऊपर देखने को मिलेगा, ये जो चित्र है ये दर्शा रहा है आपको अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोगों के बारे में बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील की चम्मच कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का कार्य करती है? तो बच्चों अवतल दर्पण के लिए कार्य कौन सी करती है? भीतरी सतह चम्मच की, और उत्तल दर्पण का कार्य करती है बाहरी पृष्ठ। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को दो विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दो विशेषताएं कि वो एक तो आभासी होता है, दूसरा सीधा होता है, और वस्तु का आकार हमेशा छोटा होता है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण दो काम में उपयोग होता है, यानी जंत चिकित्सक के द्वारा छोटी चीजों को बड़ा करके देखने में, और स्कूटरों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।